हो माने भूल बिसर मत जाजो जी, माने भूल बिसर मत जाजो, प्रीत निभाजो जी दाता। माने भूल बिसर मत जाजो, प्रीत निभाजो जी भगवान। माने भूल बिसर मत जाजो, माने भूल बिसर मत जाजो जी। ओ भूल बिसर मत जाजो, माने भूल बिसर मत जाजो, प्रीत निभाजो जी दाता। माने भूल बिसर मत जाजो, प्रीत निभाजो जी दाता। माने भूल बिसर मत जाजो। और प्रीत कैसे निभानी है? प्रीत करो तो ऐसी करना, प्रीत करो तो ऐसी करना, जैसे लोटा डोर दाता, जैसे लोटा डोर दाता, जैसे लोटा डोर। प्रीत करो तो ऐसी करना, जैसे लोटा डोर। गला पसावे अपना और पानी पीवे, और माने भूल बिसर मत जाजो जी, माने भूल बिसर मत जाजो। हमारी प्रीत निभाजो दाता जी, प्रीत निभाजो। प्रीत करो तो ऐसी करना, प्रीत करो तो ऐसी करना, जैसे सूत कपास दाता, जैसे सूत कपास दाता, जैसे सूत कपास। प्रीत करो तो ऐसी करना, जैसे सूत कपास। जीते जीतो तन ढके और मरिया भी जावे साथ। माने भूल बिसर मत जाजो जी, माने भूल बिसर मत जाजो। मारी प्रीत निभाजो दाता जी, प्रीत निभाजो जी। और विशेष बात, प्रीत करो तो ऐसी करना, प्रीत करो तो ऐसी करना, सारी उम्र निभाना दाता, सारी उम्र निभाना दाता, सारी उम्र निभाना। प्रीत करो तो ऐसी करना, सारी उम्र निभाना। कलयुग की रीत जान मोहे अध बिच ना छिटकाना। माने भूल बिसर मत जाजो जी, माने भूल बिसर मत जाजो। हमारी प्रीत निभाजो दाता जी, प्रीत निभाजो जी। भगवान से प्रीत निभाई केवट ने। प्रभु श्री राम, जानकी जी और लखन जी वनवास के समय चलते चलते गंगा किनारे आए, और वहां केवट को बैठा देखा तो बोले, केवट हमें पार उतार दो, हमें पार जाना है। केवट बेचारा सदियों से, जन्मों से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कभी मेरे राम मेरे घाट आएंगे, मैं उनको पार उतारूंगा। और आज वो दिन आ गया है। प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं, केवट से कह रहे हैं, केवट हमें पार उतार दो, हमें पार जाना है। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपको पार तो उतार दूंगा, लेकिन एक शंका है। प्रभु श्री राम ने कहा, क्या शंका है? कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई जादू है। एक बार किसी पत्थर की शिला को लग गया था, उसने भी नारी का रूप ले लिया। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरी ये नाव नारी बन जाए तो बड़ा मुश्किल होगा, मेरा तो सारा काम इस नाव से चलता है।
प्रभु श्री राम ने कहा केवट हमें पहाड़ तो उतरना है, कोई उपाय निकालो इसका, पहाड़ तो उतरना है। केवट ने कहा प्रभु एक उपाय है कि सबसे पहले मैं आपके चरणों को पखार लूं, चरणों को धो लूं, उसके बाद ही अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। मैंने आपके बारे में सब सुन रखा है, एक रज कण आपके चरणों में नहीं रहने देगा। प्रभु समझ गए केवट क्या चाहता है। प्रभु श्री राम ने आदेश दिया केवट को, केवट जल ले आए और चरणों को धोने लगे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि जो पद ब्रह्मादिक नहीं धोए, वो पद केवट मलमल धोए, जन्म जन्म के भाग सजोए। कितना सुंदर दृश्य है। और आज ऐसा दृश्य है कि कोई अबोध शिशु जिसको एक माँ नहलाती है और वो अपनी माँ का सिर पकड़ लेता है गिरने के डर से, ठीक वैसा ही दृश्य आज केवट और प्रभु श्री राम का। जब केवट ने चरणों को धोया और चरण धोने में काफी समय लग गया, तो प्रभु श्री राम ने कहा भाई केवट बहुत समय लगा रहे हो, क्या बात है। केवट ने कहा प्रभु क्या करूं, समस्या ही कुछ ऐसी है कि मैं आपके एक चरण को धोकर जमीन पे रखता हूं तो मिट्टी लग जाती है, मैं दूसरे को धोता हूं तो उस पर मिट्टी लग जाती है। ये क्रम काफी देर से चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज बातें नहीं करें आप, शांति बनाए रखो, बातें नहीं करें। केवट ने कहा प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसको धोता हूं तो उस पर मिट्टी लग जाती है, उसको धोता हूं इसमें मिट्टी लग जाती है, समझ नहीं पा रहा हूं। केवट प्रभु श्री राम ने कहा केवट तुम तो बड़े चतुर हो, कोई भाग मतलब कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे काम भी हो जाए। और केवट ने ऐसा किया कि प्रभु एक उपाय है मेरे पास, ऐसा करते हैं कि आपके एक चरण को मैं अपने हाथ पे ले लेता हूँ, उसको धोकर अपने हाथ पे ले लेता हूँ, दूसरे चरण को मैं आसानी से धो सकूंगा और मिट्टी भी नहीं लगेगी। और ऐसा ही किया, एक चरण को धोकर अपने हाथ पे ले लिया और दूसरे चरण को धोने लगे, बड़े आनंदित तो उन्मस्त होके धो रहे हैं। प्रभु श्री राम एक पैर पे खड़े, संतुलन बिगड़ने लगा। केवट ने ऊपर देखा प्रभु शायद आपका संतुलन बिगड़ रहा है, आप ऐसा कीजिए दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, आपका संतुलन बना रहेगा। बड़ी चतुराई से प्रभु श्री राम के दोनों हाथ अपने सिर पे रखवा लिए केवट ने। मन ही मन बड़ा आनंदित हो रहा है। इधर प्रभु श्री राम सोच रहे हैं वारे केवट बड़ा चतुर, आज तो तूने विधि का विधान ही बदल दिया कि जब कोई भक्त गिरता है तो भगवान संभालते, जब कोई भक्त गिरता है तो भगवान संभालते हैं। आज भगवान गिर रहे हैं और भक्त संभाल रहे हैं। बड़े प्रेम से चरणों को धोने लगे। इधर लखन जी क्रोधित हो रहे हैं कि ये केवट पता नहीं क्यों समय बर्बाद कर रहा है, जल्दी से चरणों को धो के हमें फ्री तो नहीं कर रहा है, न जाने क्या क्या नाटक कर रहा है। तो केवट भी बहुत बड़े संत थे, मन की बात को जानने वाले। लखन जी से कहा लखन जी आज नाराज होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आज मेरा दिन है। उस वक्त आपका था कब कि पूर्व जन्म में मैं कछुआ था। केवट जी कह रहे हैं लखन जी पूर्व जन्म में मैं कछुआ था और आप शेषनाग के अवतारी। ये प्रभु श्री राम विष्णु अवतारी और ये जानकी जी लक्ष्मी के अवतार। क्षीर सागर में शेषनाग पर यानी आप पर प्रभु लेट रहे हैं, पौड़ रहे हैं और लक्ष्मी जी आपके चरणों को दबा रही है। कभी आपका एक पैर नीचे आ जाता तो हम लोग कभी उसको छूने की कोशिश करते थे। प्रभु श्री राम के चरणों को छूने की कोशिश करते थे, उस वक्त विष्णु अवतार में थे। तो कभी ये लक्ष्मी जी पैरों को ऊपर खींच लेती थी, कभी लक्ष्मण जी आप अपनी पूंछ की फटकार से मुझे दूर कर देते थे। उस वक्त हमें चरणों को छूने का आपने मौका ही नहीं दिया। आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। बड़े प्रेम से चरणों को धोया और ले चले उस पार।
पार उतरने के पश्चात प्रभु श्री राम ने केवट को मजदूरी के तौर पर कुछ देना चाहा, लेकिन क्या देते वनवासी राम। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने कि मुद्रिका उतार कर दी कि लो केवट, इसे रख लो, ये तुम्हारी मजदूरी है। और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। लेकिन केवट ने इनकार कर दिया, नहीं प्रभु, मैं आपसे नहीं ले सकता हूं। और क्यों नहीं ले सकता हूं, इसका भी कारण है। प्रभु श्री राम ने कहा, केवट तुम्हारी बातों में कारण बहुत छुपे रहते हैं। ये प्रभु, इसका भी कारण है। अब सुनिए क्या कारण है। कि मैंने सुना है कि एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं क्या करते। प्रभु श्री राम ने कहा, मेरा और तुम्हारा व्यवसाय एक कैसे होता है? कि प्रभु है, कैसे है? नाई से ना नाई लेत, दो भी से ना दो भी लेत। नाई से ना नाई लेत, दो भी से ना दो भी लेत। और दे के मजदूरिया ये जाति को न बिगाड़ी। प्रभु श्री राम ने कहा, ये तो नाई और धोबी का मामला है, मेरा तुम्हारा क्या प्रश्न है? ये प्रभु है। प्रभु आए मोर घाट, ओ प्रभु आए मोर घाट, तो पार मैंने उतार दीना। और जब आऊं मैं तोरे घाट, तो पार मोगे उतारी। जब आऊं मैं तोरे घाट, तो पार मोगे उतारी। प्रभु, काम तो दोनों का एक ही। मैं छोटी सी नदियां का मल्ला पार उतारने का काम करता हूं, और आप तो भाव से पार उतारते हैं। काम दोनों का एक ही है, इसलिए मैं आपसे नहीं ले सकता हूं। भगवान के चरणों में गिर गए केवट, आंखों से अश्रुधाराएं बह रही है। भगवान के चरणों से लिपट गए और भगवान से कह रहे हैं, प्रभु हो मन भूल बिसर मत जाजो। मन भूल बिसर मत जाजो जी, भूल बिसर मत जाजो, प्रीत निभाजो जी। ओ मन भूल बिसर मत जाजो, प्रीत निभाजो जी। मन भूल बिसर मत जाजो। शब्दों पे ध्यान दे, बड़े मार्मिक शब्द। भगवान से प्रीति निभाई बिलनी ने। बिलनी को अपने गुरु मिले मतंग ऋषि। बिलनी बचपन से गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में रही, भगवान की भक्ति की सेवा की, और उसकी भक्ति सेवा को देखकर गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि बिलनी, तेरे घर राम आएंगे, तुझे भगवान मिलेंगे तेरी भक्ति को देखकर। लेकिन ये नहीं बताया कि कब मिलेंगे, ये तो बताया कि तुझे राम मिलेंगे,
लेकिन ये नहीं बताया कि कब मिलेंगे। तो इसी इंतजार में बिल्ली ने बहुत इंतजार किया। इंतजार करते करते वृद्ध हो गई। हर रोज अपने घर को, अपने अंगना को बुहारती और इंतजार करती कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। लेकिन सदियां गुजर गई, राम नहीं आए। और एक दिन बिल्ली के द्वार पर प्रभु श्री राम और लखन जी आ जाते हैं। तो बिल्ली फूली नहीं समाती। भगवान राम के आने का बिल्ली ने इतना इंतजार किया, इतना सब्र किया, इतना सब्र किया कि सब्र की पराकाष्ठा, इतना सब्र किया कि नाम ही सबरी हो गए। इतना सब्र किया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। आपको इसी जयकारे को हर लाइन के बाद बोलना है और बड़े जोशो खरोश के साथ बोलना है। एक रोज की कहानी, जय गो सुन लो मेरी जुबानी। एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी। दशरथ के दोनों प्यारे सबरी के घर पधारे। देखिए इतने सारे भक्तगण बैठे लेकिन आवाज बहुत कम आ रही है। ऐसे जयकारे की तो आसपास के गांव में आवाज जानी चाहिए, आपकी तो आ। और वैसे क्या कि आजकल स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो स्टैंडर्ड जय बोलने में शर्म आती है। सोचते हैं कि पास वाला क्या कहेगा, है ना। स्टैंडर्ड आजकल इतना बढ़ गया है कि आदमी हंसता भी नहीं है और रोता भी नहीं। कोई विशेष हंसने की बात आती है तो सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता है। पहले याद करो वो दिन कि जब कभी हम हंसा करते थे तो पेट में बल पड़ जाया करते थे, आंखों से आंसू निकल जाया करते थे, नीचे गिर जाते थे, हम इतना हंसते थे। लेकिन अब उस बात को याद करो, ऐसी हंसी हंसे कितना टाइम हो गया। आजकल मोबाइल ने सबकी हंसी गायब कर दी। 5 आदमी पास में बैठकर भी बातें नहीं करते हैं, हंसते नहीं है, मशगूल रहते हैं अपने आप में। ये स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि आदमी रोता भी नहीं है। पहले हम रोते थे, दहाड़े मार के मुंह बिगाड़ के रोया करते थे कोई भी दुख की बात होती तो। आजकल रोता नहीं इंसान, रोता तो है लेकिन आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं, मुंह नहीं बिगड़ता। ये स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि ना आदमी हंसता है ना रोता है। हंसने से आंखें खुल जाती है, रोने से आंखें धुल जाती है। ना आदमी रोता है ना हंसता है। आजकल 5-5 साल के बच्चों को चश्मे लग गए हैं। उसका कारण ये है कि माता पिता बच्चों को रोने ही नहीं देते। थोड़ा सा बार अरे कहाँ गया, अरे कैसे गिर गया, ये वो दुनिया भर की बात। बच्चों को रोने नहीं देते। रोने नहीं देने से आंखें नहीं धुल रही है, तो 5-5 साल के बच्चों को चश्मे लग गए और हंसते नहीं है और रोते नहीं। तो आजकल 30-30 साल के 20-20 साल के आदमियों के अटैक आ रहे हैं। पहले अटैक नहीं आया करते थे, लेकिन आजकल सारी जिम्मेदारी खुद ही ले लेता है, किसी को बताता नहीं है। अपने आप में बहुत होशियार, यार मैं ही सब कुछ हूँ। और ये चीज़ बहुत घातक होती जा रही है। अटैक आ रहे हैं, पहले अटैक नहीं आया करते थे, मोटे मोटे होते थे फिर भी अटैक नहीं आते थे। आजकल सभी को अटैक आते हैं, बताइए। तो ये बीमारियां हमने खुद पाल रखी है। ऐसे शरीर के अंदर ऐसी आते हैं, ऐसी गुच्छियाँ पड़ी हुई आंतों में कि अपन हंसते नहीं है तो आंतें खुलती नहीं, गुच्छियाँ पड़ गई, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रही है, इसलिए बीमारियाँ हो रही हैं। आजकल हंसने के लिए लोगों ने लाफ्टर चैनल चलाए हैं, भाई किसी तरह आदमी हंसे, लेकिन आदमी हंस ही नहीं रहा। तो ये स्टैंडर्ड को छोड़कर थोड़ी देर राम के नाम में मतलब मस्त हो जाएं, क्योंकि जिस दरबार में बैठे हैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र भगवान की एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी। दशरथ के दोनों प्यारे सबरी के घर पधारे। मारे खुशी की सबरी फूले नहीं समाई। आज हमारे घर में आएगा दोनों भाई। ओ आज हमारे घर में आएगा दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती
के खातिर जल्दी से पहुँच वन में। अरे फल तोड़ने के खातिर जल्दी से पहुँच वन में। फल तोड़ती जाती थी, आवाज जाएगी बहुत कमाई। फल तोड़ती जाती थी, पहचान चक्के कर ली। फल तोड़ती जाती थी, पहचान चक्के कर ली। और खट्टा था उसको फेंका, मीठा था उसको धर ली। अरे खट्टा था उसको फेंका, मीठा था उसको धर ली। टूटी सी झोपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई। टूटी सी झोपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई। चरणों में लाके रखे फल, आने लगी रुलाई। चरणों में लाके रखे फल, आने लगी रुलाई। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, रे धनी धनी मद धनी रे 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 ग ग ग रे सा। हे राम हे राम राम हे राम। अरे चरणों में लाके रखे पल, आने लगी रुलाई। चरणों में लाके रखे फल, आने लगी रुलाई। रोक कर कहा है भगवन, जागे भागे हमारे। रोक कर कहा है भगवन, जागे भागे हमारे। स्वीकार करने वास्ते लाई हो फल तुम्हारे। स्वीकार करने वास्ते लाई हो फल तुम्हारे। फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा। फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा। खाओगे कैसे भैया, फल लाई गए ये झूठा। अरे खाओगे कैसे भैया, फल लाई गए ये झूठा। अरे खाओगे कैसे भैया, फल लाई गए ये झूठा। प्रभु श्री राम ने जैसे ही बैरों को उठाया, फलों को उठाया खाने के लिए, और लखन जी ने कहा भैया ये आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? ये जो आप बैर खा रहे हैं, ये जो फल खा रहे हैं, ये तो सारे बैर जूठे हैं। ये सबरी है ना, सारे बैरों को जूठे करके लाई है। मैंने देखा अपने आंखों से, और आप इन बैरों को खा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा लखन, इस वक्त तुम्हारा ध्यान देना बेकार है। बड़ा भाव भरा है इन बैरों में। मैं तो कहता हूं तुम भी ले लो। कि ले लो लक्ष्मण, तुम भी ले लो। ये बैर सुधा से बढ़कर गए, ये बैर सुधा से बढ़कर, अरे बैर सुधा से बढ़कर गए। ले लो लक्ष्मण, तुम भी ले लो। बैर सुधा से बढ़कर गए। सीता का परोसा भोजन भी होता नहीं इतना रुचिकर है। सीता का परोसा भोजन भी होता नहीं इतना रुचिकर। सीता का परोसा भोजन भी होता नहीं इतना रुचिकर है। प्रभु श्री राम ने भाव से भरे बिलने के बेरों को अमृत बताया है, और सीता की रसोई, सीता के हाथों से बना हुआ पकवान उसको फीका बताया। ये देखो भाव और भक्ति में भाव, कि झूठे बेरों को अमृत की तरह बताया भगवान ने। ले लो
भोजन भी होता नहीं, इतना रुचिकर है सीता का परोसा भोजन भी। इतना कहकर प्रभु श्री राम प्रेम से फल खाने लगे और दिया सबरी को यूं वरदान और उठकर जाने लगे। तो रोती गिड़गिड़ाती सबरी भगवान के चरणों को पकड़ लिया, आंखों से अश्रुधाराएं बह रही, रो रही है, भगवान के चरणों को जोर से पकड़ लिया और कह रही प्रभु मन भूल बिसर मत जाजो, मन भूल बिसर मत जाजो जी, भूल बिसर मत जाजो प्रीत निभाजो जी, मन भूल बिसर मत जाजो प्रीत निभाजो जी। प्रभु श्री राम सिर्फ कहने पढ़ने या सुनने का विषय नहीं, प्रभु श्री राम को मर्यादित ढंग से अपने जीवन में उतारने का एक विशिष्ट विषय, क्योंकि प्रभु श्री राम राम है, राम के जैसा ना कोई हुआ और ना कोई होगा। इसलिए कहा है राम नहीं एक नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की आस है राम नहीं एक नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की आस है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या पंडित पंडों का, राम नहीं मिलते हैं ईंटों गारों में, राम मिले निर्धन की अस्त्र धारों में, राम मिले निर्धन की अस्त्र धारों। शब्दों पे ध्यान दे। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, अरे राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में गो, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, अरे राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हनुमान के सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, तेरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे मेरे सीने में तेरा। राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, अरे राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। और राम मिले हैं प्रण हेतु वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, अरे राम मिले अनुसैया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। राम मिले हैं पत्थर बनी
कौशल्या को राम मिले ममता की माँ कौशल्या। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को राम मिले ममता की माँ कौशल्या। और सबसे विशेष बात, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में। आप मंदिरों के चाहे कितने फेरे खाओ, कितने चक्कर लगाओ, ऐसे राम नहीं मिलते। तो राम कैसे मिलते? राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, अरे राम मिले सबरी के झूठे बैरों में। राम मिले सबरी के झूठे बैरों में। राम मिले सबरी के झूठे बैरों में। राम मिले सबरी के झूठे बैरों। ऐसे हैं मेरे राम। एक बार फिर राम नाम की जयकार हो जाए। श्री रामचंद्र भगवान की। एक बार बाबा तुलसीदास जी घूमते घूमते वृंदावन धाम जा निकले और वहां जाके कई लोगों से राम राम किया, लेकिन किसी ने राम राम का जवाब नहीं दिया। कई लोगों से राम राम किया लेकिन राम राम का जवाब नहीं मिला। बाबा तुलसीदास जी बड़े कुंठित हुए, बड़े कुंठित भाव से चल रहे हैं। कई लोगों से राम राम किया, जवाब नहीं मिला। बड़ा आश्चर्य हुआ बाबा तुलसीदास जी को। किस भक्ति नगरी में से प्रेम नगरी में कोई राम का नाम नहीं ले रहा। आश्चर्य की बात। अब बाबा तुलसीदास जी को क्या पता, यहाँ तो राधे रानी का राज चलता है। यहाँ तो एक रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता है। वहाँ राम को नहीं जानते, राधे को जानते। लेकिन बाबा तुलसीदास जी के दिमाग में ये बात चुभ गई कि मेरे राम की कोई कदर नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। घूमते घूमते बांके बिहारी के मंदिर के पास चले गए। मंदिर में चले गए। वहां पर खड़े सभी पंडितों ने बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम किया, लेकिन तुलसीदास जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। पंडितों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने महान, इतने प्रकांड पंडित जिन्होंने रामायण लिखी और आज भगवान के सामने खड़े और प्रणाम नहीं किया। आश्चर्य की बात है। लेकिन पंडितों को क्या पता कि बाबा तुलसीदास जी के बीच में और भगवान के बीच में कौन सा युद्ध चल रहा है। युद्ध ये चल रहा था, बाबा तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं, प्रभु आप बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। आपकी छवि ऐसी अवर्णनीय छवि है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन का कहूं छवि आपकी भले बने गो नाथ नाथ नाथ। का कहूं छवि आपकी भले बने गो नाथ, पर तुलसी मस्तक जब नमे जब धनुष बाण होगा। हर तुलसी मस्तक जब नमे जब धनुष बाण होगा। हर तुलसी मस्तक जब नमे जब धनुष बाण होगा। तो भगवान तो बड़े दयालु है, अकारण ही दया करते हैं। और यहाँ तो प्रश्न अपने अनन्य भक्त तुलसीदास जी का है, उनको कैसे नाराज कर सकते हैं। और वैसी भगवान की प्रवृत्ति है, आदत है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो एक ही क्षण में बांके बिहारी की सारी व्यवस्थाएं बदल गई। कहाँ मुरली गई, कहाँ गोपियां गई, कहाँ चंद्रिका गई, सब कुछ बदल गया। कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ। अरे अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण
भय रघुनाथ। अरे अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भजे रघुनाथ। अरे अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम ओ मेरे राम ओ मेरे राम। ओ राम जी बड़ा दुख दीन तेरे लखन ने बड़ा दुख दिया। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दिया। सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, चलिए ने सब कुछ जीना बड़ा दुख दिया तेरे लखन जैसे ही भगवान कृष्ण को राम के रूप में बदलते देखा तो गदगद हो गए तुलसीदास जी। भगवान के चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु इसी तरह मेरी बात को रखते रहना, वक्त वक्त पर आते रहना और मन भूल बिसर मत जाजो। ओ मन भूल बिसर मत जाजो जी, भूल बिसर मत जाजो प्रीत निभाजो जी दाता। मन भूल बिसर मत जाजो प्रीत निभाजो जी दाता। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। आप लोगों को आनंद आ रहा है? अगर आ रहा हो तो इसको बढ़ाऊं थोड़ा, नहीं आ रहा हो तो इसको यहीं खत्म करो। भगवान की भक्ति कई भक्तों ने की, लेकिन कई जानवरों ने भी की और भक्ति में इतने लीन थे, उनका भी नाम बड़े आदर से सम्मान से लिया जाता आज भी। थोड़ी सी बात और, क्योंकि ये सम्मान बाकी है और सम्मान का सामान पड़ा है, जरूर सम्मान भी होगा, लेकिन पहले भगवान के नाम का सम्मान हो जाए, क्योंकि बीच में अधूरी बात को छोड़ना, चलती गाड़ी में उतरना और भजन को अधूरा छोड़ना खतरों से खाली नहीं। जय हो। भगवान का भक्त गजराज हुआ और गजराज जी भगवान के इतने अनन्य भक्त थे। एक बार सुबह सुबह जल क्रीड़ा करने के लिए पानी में उतर गए, समुद्र में चले गए। आपने देखा होगा पहले दीपावली के दिनों में कैलेंडर आया करते थे जिसमें एक हाथी का पैर मगरमच्छ पकड़ के खींच के ले जाता है कहीं नदी में। ये वही दृष्टांत है कि गजराज जी स्नान करने के लिए पानी में उतर गए, गहरे पानी में चले गए और एक ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया, यानी मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। तो भगवान से कैसे निवेदन करते हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एक नई बात सामने आएगी।
सरोवर में गजराज गया पानी पीने के लिए, और सूंड जरा पानी भरा छींटे उड़ाने के लिए, छींटे उड़ाने के लिए, छींटे उड़ाने के लिए। देवलोक से एक ग्राह निकला आन कर, और मस्त गजेंद्र का पैर खींचा जल का कीड़ा जान कर। जो जो गजराज अपनी ताकत लगाता जाता था, और त्यों त्यों ही वो गहरे जल में डूबता सा जाता। अंत में गजराज की ताकत काम ना आई, और आवाज अपनी ब्रिजराज को लगाई। एक काना ए आप जानते हैं कि जब तक इंसान का बस चलता है, जब तक वो किसी को याद नहीं करता। जितनी ताकत इंसान में है पहले फूल लगा देगा, और उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर ऊपर वाले पे छोड़ता है कि प्रभु मैंने तो मेरी सारी ताकत लगा दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो चले। तो यहाँ पर भी जितनी ताकत गजराज ने लगा ली, लेकिन अब इतनी सी सूंड बाकी रह गई, तिल के बराबर सूंड बाकी रह गई, और पानी में ग्राह खींचता हुआ जा रहा है। अंत में अपने ब्रिजराज को, अपने कृष्ण को आवाज लगाई कि प्रभु अब बचा सको तो बचा लो, इतनी सी सूंड बाकी रह गई, मैं तो चला। तो करुणामयी आवाज सुनकर प्रभु लक्ष्मी जी के पास बैठे और नंगे पैर दौड़ने लगे। जैसे ही गजराज की आवाज सुनी तो नंगे पैर दौड़ने लगे। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप कहाँ चल दिए? ये बात अभी भी है और उस वक्त भी थी। अभी भी कहीं बाहर जाते हैं महिलाएं पूछ लेती कहाँ जा रहे हो, कब आओगे? उस वक्त भी था ऐसा ही। तो जैसे ही दौड़ने लगे नंगे पैर, और लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ चल दिए? कर पकड़ कमला कहा कहाँ चले ब्रिजराज, कर पकड़ कमला कहा कहाँ चले ब्रिजराज। हाँ तो कमला ने सुनी और थी सुन ली गजराज, अरे हाँ तो कमला ने सुनी और थी सुन ली गजराज, अरे हाँ तो कमला ने सुनी और थी सुन ली गजराज। लक्ष्मी जी कहने लगे मेरा वो मित्र हाथी, हाँ तो कमला ने सुनी और थी गजराज ने सुनी। लेकिन देखिए भगवान के ऐसे ऐसे कार्य हैं कि एक काम में तीन तीन काम करते हैं भगवान। एक क्षण में गजराज के पास आ जाते हैं भगवान, लेकिन इसमें भी कितना टाइम बताया है, इतना टाइम बताया है कि उन्होंने, गरुड़ जी को अभिमान हो गया कि मेरे जितना तेज उड़ने वाला इस संसार में कोई पक्षी नहीं है। तो भगवान ने सोचा आज इसका अभिमान भी चूर चूर करना है। एक काम में कई काम करते हैं भगवान। तो गरुड़ जी को बुला लिया, गरुड़ जी आइए मेरा मित्र कहीं फंसा हुआ है, जल्दी चलना है। गरुड़ जी आए, गरुड़ासन हुए, भगवान चलने लगे। गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी थोड़ा जल्दी तीव्र गति से दौड़िए। फिर थोड़ी देर में यही बात कहते हैं थोड़ा तीव्र गति से। गरुड़ जी ने कहा प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, आज मैं बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा हूं। कि नहीं तुम थोड़ा और तीव्र गति से दौड़ो। गरुड़ जी ने कहा प्रभु मैं आज इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा हूं कि एक क्षण में पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकता हूं, ये तीव्र गति है मेरी आज की, और आप कह रहे हैं धीरे दौड़ रहे हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम बहुत धीरे दौड़ रहे हो, मुझे ऐसा करो यहीं उतारो और तुम जाओ यहाँ से। तो भगवान वहीं उतर गए, एक हाथ से ग्राह को चक्र चलाया, ग्राह को मारा, दूसरे हाथ से हाथी को बारा लिया। इधर गरुड़ जी का अभिमान भी चूर चूर हो गया। उनको अभिमान था कि मेरे जितना तेज उड़ने वाला कोई नहीं है। इधर ग्राह को बाहर निकाल लिया, हाथी को बाहर निकाल लिया, ग्राह को मार दिया।
तो गजराज जी बाहर निकलने के बाद मुख मोड़कर खड़े हो गए, भगवान से विमुख होकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, गजराज जी क्या बात है, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं आ तो गया तो तुम्हें बचा तो लिया है, नाराज क्यों हो? गजराज जी ने कहा, प्रभु नाराज मैं इसलिए नहीं कि तुमने बचाया है कि ग्राहक हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नाराज आपसे इसलिए हूं कि भगवान, मैं भक्त आपका मैं हूं, प्रभु भक्त आपका मैं हूं और उद्धार इस ग्राहक का किया है आपने, इसलिए नाराज हूं। क्योंकि भगवान के हाथों से मरने वाले का सबका उद्धार होता है। तो इस ग्राहक का उद्धार किया आपने, भक्त तो आपका मैं हूं और उद्धार इस ग्राहक का किया है, इसलिए नाराज हूं। भगवान ने कहा, गजराज जी बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, लेकिन शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि जो कोई मेरे भक्त के पैर भी छू लेता तो सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, उसके बाद भक्त का उद्धार करता हूं। जो कोई मेरे भक्त के पैर भी छू लेता है तो सबसे पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, उसके बाद भक्त का उद्धार करता हूं। इसलिए नाराज होने की जरूरत नहीं है। भगवान के चरणों में गिर गए गजराज जी, कहने लगे, प्रभु हम तो अज्ञानी लोग हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, और आप मन भूल बिसर मत जाजो, मन भूल बिसर मत जाजो जी, भूल बिसर मत जाजो, प्रीत निभाजो जी। अंत में भगवान से प्रीत निभाई सबने, लेकिन इंसान से किसने प्रीत निभाई ये बताइए? इंसान ने कभी किसी से प्रीत नहीं निभाई, लेकिन इंसान से प्रीत निभाई जन्म से लेकर मृत्यु तक, बल्कि मृत्यु के बाद तक भी। वो कौन है जिसने प्रीत निभाई? इंसान तो बड़ा स्वार्थी है। ऐसे निकल गए हैं वो जैसे हमें जानते नहीं, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। हजारों दर्द बंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब जरूरत पड़ी है यारों से तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। तो इंसान तो बड़ा स्वार्थी है, लेकिन इंसान से भी किसी ने प्रीति निभाई है, वो है लकड़ी। जन्म से लेकर मृत्यु तक, बल्कि मृत्यु के बाद तक भी उसने प्रीति निभाई। और कैसे निभाई? ए लकड़ी तू बन लकड़ी, अब देख तमाशा। आपको बोलना हर बार, ए लकड़ी तू बन लकड़ी, अब देख तमाशा। जिस पर तेरा जन्म हुआ वो पलंग बना था, गर्भाशय से बालक जन्मा झूल पालना, कज में झूल पालना, कज में झूल पालना लकड़ी का। और 3 बरस की उम्र हुई तेरे हाथ खिलौना, और 5 बरस की उम्र हुई तो गिल्ली डंडा। 8 बरस की उम्र हुई तेरे हाथ में बल्ला, कज भाई हाथ में बल्ला, कज भाई हाथ में बल्ला लकड़ी का। और 11 बरस की उम्र हुई तो पढ़ने की तैयारी थी, जब मास्टर जी ने डर दिखलाया वो डंडा था। अरे मास्टर जी ने डर दिखलाया वो डंडा था। 20 बरस की उम्र हुई तो शादी की तैयारी थी, शादी की तैयारी थी, शादी की तैयारी थी। जब बारात लेके चले बाराती वो रेल का डब्बा, अरे बारात लेके चले बाराती वो रेल का डब्बा। शहरा बांध के घोड़ी चढ़ गया तोरण मारा, का तोरण मारा, लकड़ी का तोरण मारा, लकड़ी का। हवन बनाया लकड़ी का,
का, तेरे मंडप बनाया, तेरे गवन बनाया लकड़ी का और मंडप बनाया। जिस पाटे पर तुझे बिठाया वो पाटा था, कज भाई वो पाटा था, कज भाई वो पाटा था लकड़ी का। शादी तो सबकी हुई है और सभी मंडप में ब्याह के वक्त पाटे पर बैठे, लेकिन पाटे पर बैठे कब? कोई कहते हैं पाटे पर बैठते हैं पीटी करते हैं, जब पीटी तो 8-10 दिन पहले से चल जाती है। उस वक्त कब बैठे थे पाटे पर? शादी सबने की लेकिन किसी को याद नहीं। कारण यह है कि उस वक्त दिमाग कहीं दूसरी तरफ रहता है, सारा दिमाग कहीं दूसरी तरफ रहता है, तो वो कुछ भी करे अपने साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो सब चुप हैं, किसी को पता नहीं पाटे पर कब बैठे थे। सासू जी तिलक करते हैं जब बैठे थे पाटे पर, लेकिन अभी किसी को याद नहीं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। जिस पाटे पर तुझे बिठाया वो पाटा था, कज भाई वो पाटा था, कज भाई वो पाटा था लकड़ी का। और शादी करके घर को आ गए, चक्कर पड़ाए शादी का। अब देखना चक्कर पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा लड्डू है, खाए तो भी पछता है, नहीं खाए तो भी। अरे शादी करके घर को आ गए, चक्कर पड़ाए शादी का। अब बैठे बैठे आया ख्याल, लूण तेल और अरे बैठे बैठे आया ख्याल, लूण तेल और लकड़ी का। बैठे बैठे शादी के बाद सब भूल जाते इंसान, सारे ख्वाब मिट्टी में मिल जाते। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी जी, भूल गए छकड़ी, भूल गए छकड़ी, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी। तीन चीज याद रही, तेल लूण लकड़ी। तीन चीज याद रही, तेल लूण लकड़ी। तीन चीज याद रही, तेल लूण लकड़ी। और 40 बरस की उम्र हुई तो आया ख्याल बुढ़ापे का, आया ख्याल बुढ़ापे का, आया ख्याल बुढ़ापे का। तेरी 60 बरस की उम्र हुई, तेरे हाथ में डंडा। अरे 60 बरस की उम्र हुई, तेरे हाथ में डंडा। 80 बरस की उम्र हुई तो चलने की तैयारी थी, चलने की तैयारी थी, चलने की तैयारी थी। जब 4 जना मिल तुझे उठाया वो खटोला। अरे 4 जना मिल तुझे उठाया वो खटोला। मरघट में ले जाकर रखा, चिता बनाया, चिता बनाया, लकड़ी का चिता बनाया। और तेरे आगे लकड़ी, तेरे पीछे लकड़ी, तेरे दाएं लकड़ी, तेरे बाएं लकड़ी, तेरे ऊपर लकड़ी, तेरे नीचे लकड़ी, तेरे आगे पीछे दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का। और यहां पर भी नहीं छोड़ा, देखिए। आदम आद जब शरीर रह गया टोसा मारा, भाई टोसा मारा लकड़ी का, जी भाई टोसा मारा। कहत कबीरा हो निभाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। ये जग बसा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का।
ये जग बासा लकड़ी का देख तमाशा। ये तो हुई प्रेम की बात। और प्रेम इंसानों से ज्यादा पशु पक्षियों में, जानवरों में। दो पक्षी, दोनों में इतना अटूट प्रेम था और घूमते घूमते कहीं दूर निकल गए, और दूर इतना निकल गए कि रास्ता भटक गए, और दोनों को जानलेवा प्यास लग रही है लेकिन पानी की एक बूंद नहीं। दोनों में प्रीत इतनी कि मत पूछो, लेकिन दोनों भटक रहे हैं, कहीं पानी की एक बूंद नहीं मिल रही, दोनों को जानलेवा प्यास लग रही है। बड़ी मुश्किल से कहीं घूमते घूमते एक बूंद पानी मिला, और पक्षी दो। पानी की एक बूंद और पक्षी दो, और दोनों में प्रेम, अटूट प्रेम। नीर थोड़ो हेत गणो, नीर थोड़ो हेत गणो, और लाग्यो प्रीत को बाण, प्रीत को बाण, प्रीत को बाण। नीर थोड़ो हेत गणो, और लाग्यो प्रीत को बाण। पगले तू पी, 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 करते दोनों वहीं पे तजदीपा। मन भूल बितर मत जा जो जी, मन भूल बितर मत जा। और सभी बोलेंगे गोविंद बोलो गरी गोपाल बोलो, जोर दे। हरे गोविंद बोलो गरी गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे राधे रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे राधे रमण हरि गोविंद बोलो, हो हरि गोविंद बोलो, हो हरि गोविंद बोलो, हो हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, अरे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोविंद